हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करेंगे अपने आयु संबंधी प्रश्न जो चल रहे हैं उसका पार्ट है नंबर 7। तो इससे पहले मैंने 6 वीडियो जो ऑलरेडी आयु संबंधी प्रश्नों के मैंने डाल दिए एक एक करके। यहाँ पर दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन करवाए। इसमें किसी भी तरह का एक्स मान के मैंने क्वेश्चन नहीं करवाए, जितने भी अभी तक करवाएं, और ना ही मैंने कोई ऐसा कोई फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन किया है। हमारा क्वेश्चन जो करने का एक ही तरीका है कि हम क्वेश्चन जो करेंगे आयु संबंधी वो सिर्फ और सिर्फ अनुपात बेस पर क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है। आर.एस. अग्रवाल की नई बुक जो है उनके क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। आर.एस. अग्रवाल की बुक में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं एसएससी, सीजीएल, एसएससी 10+2 असिस्टेंट वगैरह इस टाइप के एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। क्या है? एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। एक दंपति, एक पुत्र और एक पुत्री है। उसने बोला पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब वो क्या बोला? पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो पुत्र की मान लेता हूँ 1, तो पिता की कितनी हो जाएगी? 4। बस सिंपल सी बात है। अब उसने क्या बोला है? तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। ये हो जाएगी पुत्री और ये हो जाएगी माता। अब उसने बोला है कि माता की आयु जो है, पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3, मतलब 1 तो हो जाएगी पुत्री और 3 कौन हो जाएगी? माता। फिर उसने बोला है यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, मतलब जो है पति जो है पत्नी से 6 वर्ष बड़ा है, ठीक है, तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। बहन जो है, ये पुत्री जो है इस पुत्र से 3 वर्ष बड़ी है, तो माता की आयु कितनी है? अब यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे ऑप्शन टेस्ट से। क्या करेंगे? ऑप्शन टेस्ट से करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन हम लेते हैं 42। कितना लेते हैं? 42। मैं मान लेता हूँ माता की आयु कितनी है? 42, ठीक है। माता की आयु कितनी है? 42। तो दोस्तों देखना, माता की आयु अगर 42 है, माता का अनुपात कितना है? 3, तो 3 का भाग दो, उसमें 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी। तो 3 का भाग अगर हम लोग जो है 42 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये चला जाएगा आपका 14 बार, ठीक है। 14 × 42 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 14। तो अगर 42 वर्ष की माता है तो पुत्री कितनी हो जाएगी? पुत्री का अनुपात तो 1 ही है, 44, ये हो जाएगी आपकी 14 वर्ष की, ठीक है। फिर उसने बोला है कि माता जो है पिता से कितनी बड़ी छोटी है? देखो, तथा आयु यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, मतलब जो है ये माता जो है पिता से 6 वर्ष कम है। तो यहाँ पर अगर 42 उसकी आयु मान है तो 6 वर्ष ये बड़ा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 48, ठीक है, हो जाएगा। अब उसने बोला है कि उसने बोला कि पुत्री की आयु जो है पुत्र की आयु से 3 वर्ष बड़ी है। कौन? पुत्री 3 वर्ष बड़ी है पुत्र से, ठीक है। तो ये 14 वर्ष की है, तो पुत्र कितना हो जाएगा? 11 वर्ष का। अब उसने बोला देखो पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु कितनी होनी चाहिए? उसकी 4 गुना। तो देखो 11 का 4 गुना हो रहा है क्या? ये नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 42 आंसर अपना नहीं हो सकता। फिर हम लोग करते हैं 48। अगर इसकी आयु हम 48 मानते हैं तो 48 में 3 का भाग दो, क्योंकि उसका अनुपात 3 है, ठीक है। तो 48 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 48 में मैंने 3 का भाग दिया तो ये चला जाएगा आपका 16 बार। तो यहाँ पर जो है 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16, मतलब पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? अगर माता की 48 है तो पुत्री की कितनी हो जाएगी? 16, और पुत्री से जो है पुत्र 3 वर्ष छोटा है तो ये कितना हो जाएगा? 13, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि माता से 6 वर्ष कौन बड़ा है? पिता बड़ा है। तो 48 ये है, तो ये कितना हो जाएगा? 54। अब देखो क्या 13 का 4 गुना ये है? नहीं है, 13 चौक 52 होता है, जबकि यहाँ पर कितना है? 54। तो इसका मतलब 48 भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो फिर हम देखते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो फिर देखते हैं 54, ठीक है। अब 54 में 3 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? ये चला जाएगा आपका 18 बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर ये 54 के माने हैं तो यहाँ पर इसकी लड़की जो वो कितनी हो जाएगी? 18 साल की, और लड़की से जो है लड़का 3 वर्ष छोटा है तो कितना हो जाएगा? 15 वर्ष का। और इससे ये कौन बड़ा है? पिता जो है 6 वर्ष बड़ा है, तो ये 54 की है तो 6 वर्ष बड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 का। अब देखो क्या ये इससे 4 गुना है? बिल्कुल है, इससे 4 गुना है, इससे 3 वर्ष छोटा है, और ये इसमें और इसमें फ़र्क कितने का है? 5 वर्ष 6 वर्ष का फ़र्क है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 54। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे दोस्तों जो हमें जो है ऑप्शन टेस्ट पे करना होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। क्या दे रखा है? ए बी से 16 वर्ष बड़ा है।
ए जो है बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु, मैं मान लेता हूँ बी की आधी आयु ये होगी आधी आयु, ठीक है, बराबर किसके हैं, ए की 1/3, 1/3, a/3 हो गया, ठीक है, बराबर है, ये दोनों बराबर है। अब देखो क्या करना है, फिर उसने बोला है तो उन दोनों की जो वर्तमान आयु है वो कितनी होगी, ठीक है, उन दोनों की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो देखो क्या करना आप लोगों को, ऐसे मल्टीपल कर दो इसको, तो 3b हो जाएगा बराबर में 2a, ठीक है, तो b/a बराबर 2/3, मतलब b का अनुपात 2 और a का अनुपात कितना हो जाएगा 3, ठीक है, तो a अनुपात b आपका कितना हो जाएगा 3:2, ठीक है, a का अनुपात 3 है, b का कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर देखो a अनुपात b बराबर 3:2 हो गया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि इन दोनों में b जो है a से 16 वर्ष बड़ा है, a जो है b से 16 वर्ष बड़ा है, ठीक है, ये कितना बड़ा है, इससे 16 वर्ष बड़ा है, अनुपात में कितना बड़ा है, सिर्फ 1 अनुपात बड़ा है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में 16 वर्ष। यहाँ पर अनुपातों का अंतर ही तो आयु का अंतर है। अब मेरे को पूछ ले कि आपका भाई जो है आपसे 5 वर्ष बड़ा है, तो आप दोनों की आयु में अंतर कितना है, तो जितना बड़ा है उतना ही तो अंतर है, या फिर जितना छोटा है उतना ही तो अंतर है, ठीक है, तो यहाँ पर अंतर कोई अलग से नहीं होता है, जितना बड़ा या छोटा होता है वही उसकी आयु का अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में अनुपात का अंतर तो 1 है, आयु में अंतर कितने का है 16 वर्ष का। तो क्या करना आपको, 1 अनुपात की वैल्यू अगर 16 वर्ष है तो 16 को 3 से गुणा करो, कितना हो जाएगा 16×3 48, तो 48 वर्ष किसकी उम्र हो जाएगी ए की। अब 16 को 2 से करो, कितना हो जाएगा 32, तो 32 आयु किसकी हो जाएगी बी की। अब इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपका 16 वर्ष का, इन दोनों में अंतर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पर करते हैं आगे वाले क्वेश्चन। अब यहाँ पर करते हैं अपना 42, क्वेश्चन नंबर 42 दे रखा है, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है। क्वेश्चन के अंदर तो शॉर्ट लिखता हूँ, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है। 42, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना, अब देखो जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, जितना वह प्रशांत से बड़ा है। फिर उसने क्या दिया है, यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग, अब उसने दिया है कि अनिल और अगर मैं प्रशांत की आयु दोनों की जोड़ दूं तो उन दोनों का योग जो है वो कितना है 48 वर्ष है, ठीक है। उसने पूछा क्या, जयेश की आयु पूछी है। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार वापस बता देता हूँ। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। जयेश जो है अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। फिर उसने बोला है कि अनिल और प्रशांत की आयु का योग जो है 48 ईयर है, तो जयेश की जो है आयु कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, जयेश अनिल और प्रशांत 3 पर्सन है, ठीक है, जयेश अनिल और प्रशांत। तो क्या करना आप लोगों को, देखो जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ प्रशांत का अनुपात कितना है 1, ठीक है, और ये मान लेता हूँ जयेश जो है इससे 1 बड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा 2। भाई जयेश जो है प्रशांत से उतना बड़ा है, 1 बड़ा है, ठीक है। जितना जयेश प्रशांत से बड़ा है उतना ही अनिल से छोटा है, मतलब प्रशांत से जयेश 1 बड़ा है तो अनिल से जो है जयेश कितना छोटा है 1 छोटा है। तो जयेश जब 2 है तो अनिल कितना हो जाएगा 3, तो ये इनका अनुपात हो जाएगा 2:3:1। फिर उसने बोला अनिल प्लस प्रशांत का योग जो है वो कितना है 48। अब देखो अनिल का अनुपात कितना है 3, प्रशांत का कितना 1, और इन दोनों का योग कितना है 48। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 अनुपात बराबर 48 है। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। और उसने पूछा क्या, जयेश की आयु पूछी है, तो जयेश का अनुपात कितना है 2, तो 12 से गुणा कर दो इसको। 1 अनुपात की वैल्यू 12 है तो 2 अनुपात की कितनी हो जाएगी 24। तो यहाँ पर उसकी जयेश की आयु कितनी हो जाएगी 24 ईयर। जयेश की आयु कितनी हो जाएगी 24 ईयर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 दे रखा है, ए तथा बी की आयु क्रमशः 36 और 16 वर्ष है, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना क्वेश्चन क्या है, ए की आयु
और बी की आयु दे रखी, ए की आयु 36 वर्ष है, बी की आयु है 16 वर्ष। फिर उसने दिया है कि कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी हो जाएगी। फिर यहाँ पर उसने ऑप्शन दिया है 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए। दोस्तों ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन टेस्ट बिल्कुल विद इन 2 से 3 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर अंदर आप लोग कर सकते हो। जैसे मैं मान लेता हूँ इन दोनों की आयु में एक एक की वृद्धि होती है, कितने वर्ष बाद, ठीक है, तो 1 वर्ष बाद में ये कितना हो जाएगा 17, और फिर 2 वर्ष बाद में ये कितना हो जाएगा 18, 3 वर्ष बाद में ये कितना हो जाएगा 19, और 4 वर्ष बाद में ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो 1 वर्ष बाद में ये कितना हो जाएगा 37, 2 वर्ष बाद में ये कितना हो जाएगा 38, फिर 3 वर्ष बाद में कितना हो जाएगा 39, और 4 वर्ष बाद में कितना हो जाएगा अपना हो जाएगा ये 40, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी ये आयु इससे दुगनी है नहीं, ठीक है, और 17 का दुगना ये भी है नहीं, 18 का दुगना ये भी है नहीं, 19 का दुगना ये है नहीं, 20 का दुगना कौन है 40। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। मतलब जो है आज अगर वो एक बंदा 36 साल का और एक 16 साल का है, तो 4 वर्ष बाद में 16 वाला तो 20 वर्ष का हो जाएगा, और 36 वाला कितने का हो जाएगा 40 वर्ष का। तो हो गया ना इसका दुगना। अगर एक 20 का है और दूसरा 40 का, तो हो गया ये इसका दुगना। बस यही तो पूछ रहा है कितने वर्ष बाद जो ए की आयु बी की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो 4 वर्ष बाद में जो है ए की आयु बी की आयु से दुगनी हो जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन को ऑप्शन टेस्ट से भी कर लेना चाहिए ताकि बहुत ही आसान तरीके से हो जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 दे रखा है, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे आप लोगों को करते रहना है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि एक स्त्री, और अनुपात में मैं पुत्र कर देता हूँ, और ये पुत्र की कितनी गुनी है 3 गुनी है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 थी, मतलब 1/6 गुना थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। अब यहाँ पर जो है इसको भी हम लोग किससे करेंगे ऑप्शन टेस्ट से। मैं मान लेता हूँ पुत्र की आयु, वर्तमान आयु, ठीक है, 10, 12, 15 और 18, ये सारे के सारे ऑप्शन ले लेते हैं एक बार में, ठीक है। अब यहाँ पर उसने बोला है कि स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ठीक है। अब यहाँ पर स्त्री की आयु कितनी हो जाएगी, देखो जब ये 10 है तो स्त्री कितनी हो जाएगी इसकी 30। एक हिसाब से अगर ऑप्शन ए लेते हैं, अगर इसकी आयु 10 लेते हैं तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी 30 साल। अगर इसकी आयु 12 लेते हैं तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी 12 3 36। इसकी आयु कितनी हो जाएगी 45। इसकी आयु कितनी हो जाएगी 54। देखो उसने बोला कि पुत्र की जो है 3 गुना है उसकी माँ, ठीक है, पुत्र से 3 गुना बड़ी है उसकी माँ। तो अगर जो है पुत्र अगर 10 का माने तो महिला कितने की हो जाएगी 30 की, 12 की माने तो 36 का, और 15 का माने तो 45, और 18 माने तो 54, ठीक है। अब यहाँ तक की कहानी ख़त्म। अब उसने बोला 5 वर्ष पूर्व जो है पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/6 थी, इसको अभी रहने दो। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है। अब ये मान लो पिता किसका, ये इसका पिता, अब ये इससे कितना बड़ा है 5 वर्ष, ठीक है। यहाँ देखो यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है तो माता कितनी है 30 वर्ष की, तो ये कितना हो जाएगा 35, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 41। अगर ये ऑप्शन ले तो ये कितना हो जाएगा 41, ये ऑप्शन ले तो ये कितना हो जाएगा 50, और ये ऑप्शन ले तो ये कितना हो जाएगा 59। हो गया, ठीक है। अब देखो एक कंडीशन और बच गई। क्या बोला उसने, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 थी। तो 5 वर्ष पहले, ये आज अगर 10 का है तो 5 वर्ष पहले कितने का था 5 का। ये 5 वर्ष अगर ये ऑप्शन ले तो ये कितने का हो जाएगा 7 का, और ये ऑप्शन ले तो कितने का हो जाएगा 10 का, और ये ऑप्शन ले तो कितने का हो जाएगा अपना 13 हो जाएगा, ठीक है। 5 वर्ष पहले जो पुत्र की आयु पिता की आयु की 6 गुना थी, 1/6 थी। मतलब जो है पुत्र अगर 1 है तो पुत्र का 6 गुना कौन होना चाहिए पिता। तो 5 वर्ष पहले अगर ये 5 साल का था तो ये कितना होगा 30 साल का, ये कितना होगा 36 का, ये कितना हो जाएगा 45 का, और ये कितना हो जाएगा 54 का। यही होगा ना। अब देखो 5 वर्ष पहले वो बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/6 थी, मतलब पुत्र से पिता जो है ये 6 गुना बड़ा है, ठीक है। अब देखो 5 का 6 गुना 30 होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 7 का 6 गुना कितना होगा 42, ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। 10 का 6 गुना कितना होगा 60 होगा, तो ये भी गलत हो गया।
13 का 6 गुना भी ज़्यादा होता, ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 10। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका 10 जिसमें है वो आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर। ये था अपना 43 और 45। अब यहाँ पर दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन जो है पहले ही मैंने ऑलरेडी करवा दिया। ये RS अग्रवाल की बुक जो है उसमें 2 बार एक ही क्वेश्चन को दिया है, वो क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा था इसलिए मैंने उसको नहीं करवाया। अब हम लोग करते हैं 45 क्वेश्चन, सॉरी 46 नंबर क्वेश्चन जो वो रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने नहीं करवाया। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं हम 45 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दे रखा है? यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल में 18 का, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल में 18 से भाग दें तो, शेष फल में 18 का भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। किसकी आयु प्राप्त होती है? अनूप की आयु प्राप्त होती है। किसकी आयु प्राप्त होती है? अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है। उसने बोला है महेश की आयु 5 वर्ष है। महेश की आयु कितनी है? 5 वर्ष है। तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु कितनी? अब उसने पूछा क्या है? गुलजार की आयु पूछी है। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं वापस समझा देता हूँ एक बार आपको। गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल में 18 का भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना आपको, महेश की आयु कितनी है? देखो महेश की आयु है 5 वर्ष, तो यहाँ पर अनूप की आयु कितनी होगी? देखो महेश से 2 वर्ष छोटा है तो अनूप की आयु कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष। 5 से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा ना। अब ये क्या बोल रहा है कि गुलजार की वर्तमान आयु में से, मुझे पता नहीं कि वर्तमान आयु कितनी है, मैं मान लेता हूँ वर्तमान आयु कितनी है? x। अगर x में से मैं कितना घटाऊँ? 6। x में से कितना घटाना है? 6 घटाना है। फिर बोला शेष फल में 18 का भाग देने पर, अब इसमें मैं अगर 18 का भाग दूँ तो महेश की आयु अनूप की आयु प्राप्त होती है। अनूप की आयु कितनी है? 3। तो ये बराबर में कितना हो जाएगा आपका? 3 हो गया, बस आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है? क्रॉस मल्टीपल कर लो। 18 को पहले x माइनस 6 हो जाएगा आपका, फिर 18 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 3 54। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x बराबर कितना आ जाएगा? ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो 54 और 6 कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 54 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 8, और सॉरी ये प्लस होगा, ध्यान रखना, क्योंकि 6 इधर माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60 वर्ष का। ठीक है, तो गुलजार की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 60 वर्ष हो जाएगी, ध्यान रखना है। अब उसने बोला क्या है कि वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, वर्तमान आयु हमने मान ली x मान ली, उसमें से 6 घटा दिया, फिर उसमें 18 का भाग देंगे तो जो है अनूप की आयु प्राप्त होती है। अनूप की आयु कितनी है? 3 वर्ष उसने दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60, और x हमने किसको माना था? गुलजार की वर्तमान आयु को। ठीक है, तो ये हो गया आपका 45 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर 46 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी मैंने पहले करवा दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर करते हैं 47। क्वेश्चन नंबर 47 दे रखा है, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। क्वेश्चन 47, व्यक्ति की आयु माता की आयु, मतलब एक व्यक्ति है और अनुपात में माता है। यहाँ पर एक व्यक्ति की आयु माता की आयु की 2/5 है। 2/5 का मतलब क्या है कि 2 तो व्यक्ति है और 5 कौन है? माता है। 2:5 हो गया। फिर वो बोला है कि 8 वर्ष बाद उसकी आयु, उस व्यक्ति की आयु, ये कब का अनुपात है? वर्तमान का। अब उसने बोला 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है वो। ठीक है, 8 वर्ष बाद में क्या होगा कि उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु माता की आयु की आधी होगी। माता को 2 मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा? 1। अब हमारा काम है क्या है कि उसकी माता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है।
माता की वर्तमान आयु। तो सिंपल सा फंडा है, क्या करना आप लोगों को देखना, सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर देखना कि यहाँ पर जो है अनुपातों का अंतर जो बराबर है क्या। यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर है, तो अंतर बराबर नहीं है। तो क्या करना आप लोगों को, यहाँ पर नीचे वाले अनुपातों का अंतर लो कितना है 1, तो 1 को 2 से गुणा करो और 1 को 5 से भी करो। मैं यहाँ से हटा देता हूँ, 1 को 2 से करेंगे तो 2 और 5 को करेंगे तो 5, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों का अंतर लो कितना हो जाएगा 3, तो 3 को 1 से करो और 3 को 2 से करो, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बस हो गया। अब यहाँ पर देखो इसका भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर है, तो 1 अनुपात की वैल्यू यहाँ पर कितने वर्षों का अंतर है 8 वर्षों का, एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 वर्ष हो जाएगी। अब पूछा क्या, माता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो वर्तमान अनुपात कितना है 5। अब ध्यान रखना ये वाला अनुपात जो हमें काम में नहीं लेना, अब हमारा अनुपात कौन सा काम आएगा, ये वाला नया अनुपात। तो 8 को 5 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 8 × 5 जो है कितना हो जाएगा आपका 40 वर्ष। तो माता की आयु कितनी हो जाएगी 40 ईयर की, ध्यान देना है। अब यहाँ पर माता की वर्तमान आयु पूछी है, तो वर्तमान अनुपात कितना है 5, तो 5 × 8 कर दो, एक अनुपात की वैल्यू कितनी 8 ही है, तो 8 5 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 ईयर। तो दोस्तों आज का था अपना जो है आयु संबंधी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 7। आपको आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लग रहा है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, या फिर आपके पास जो है इस क्वेश्चन के अलावा कोई और क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा है, तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बता सकते हो। मैं उनका आंसर जो है आपको या तो पर्सनली सेंड करूंगा या फिर उसके बारे में एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें।